6 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दिया जाता है तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए, संधारित्र पर आवेश वही होगा, विभवांतर में परिवर्तन हो सकता है, धारिता में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो आवेश पहले रहेगा, अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटा देंगे तो आवेश के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, अगर संधारित्र को प्लेटों के बीच दूरी घटा दिया जा रहा है तो दूरी घटाने से आवेश का मान पहले जितना है उतना बाद में होगा, लेकिन उसके विभवांतर, उसके विभव में या उसके विभवांतर में या धारिता में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आवेश का मान वही हुआ। तो मान लिया नया विभवांतर कितना होता है, V हो जाता है। माना नया विभवांतर V है, ठीक। संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दिए थे तो धारिता तो बदल जाएगी। देखिए, Q बराबर क्या होगा, C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा, अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधी गए तो C बराबर, मान लीजिए धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। C बराबर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता C है, C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/D। तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा आवेश Q बराबर CV, C इंटू V का मान दिया है कितना, 500 वोल्ट, Q बराबर C गुणे 500 वोल्ट। आवेश बराबर होता धारिता गुणे विभवांतर, C का मान होगा एप्सिलॉन 0 A/D, एप्सिलॉन 0/D गुणे 500, एक Q का मान होगा। इक्वेशन नंबर 1 देना। अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधी कर दिया जा रहा है तो आवेश तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, विभव निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जा रहा है तो धारिता C बराबर क्या होगा, अब C का मान कितना होगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम C1 मान लीजिए, यहाँ पर भी C1 होगा। अब यहाँ Q बराबर CV हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लेटों के बीच दूरी घटाकर आधी है तो मान लीजिए धारिता C2 हो जाती है। C2 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A/D/2, ठीक है। एप्सिलॉन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो माना धारिता C2 हो जाता है, यहाँ लिख देंगे माना धारिता क्या हो जाता है, धारिता C2 हो जाता है। C2 बराबर 2 ऊपर जाएगा, या C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A गुणे 2/D। आवेश तो वही रहेगा, आवेश बराबर क्या होगा, आवेश Q जो पहले आवेश वह भी रहेगा, CV नया विभवांतर V माने हैं तो C2V होगा। अब C2 का मान यहाँ से रख दीजिए, 2 से समीकरण 2 डाल दीजिए, C2 का मान
2 से इसमें रख दिए समीकरण 2 से क्या होगा C2 का मान Q इज इक्वल टू C2 का मान है एप्सिलॉन 0 A गुणे 2 बटे D। ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 3 रखने पर या समीकरण 3 से, हाँ विभव में नहीं लिखा, यहाँ विभव होगा गुणे V, आवेश और विभवांतर, CV मतलब धारिता गुणे विभवांतर। समीकरण, इसको हमने कहना 2 समीकरण 3 डाले हैं, ये 3 समीकरण है, तो समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ देखिए, यहाँ 500 होना चाहिए, बोलोगे रख दिए में क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 A गुणे 2V गुणे V बटा D बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटा D गुणे 500। तो D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 A से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, या 2V बराबर 500 या V इज इक्वल टू 500 बटा 2 कट जाए कितना 250 वोल्ट। उत्तर आएगा हमारा, उत्तर बराबर 250 वोल्ट। 7 नंबर देखो, फिर एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो यहाँ त्रिज्या दी गई है, सबसे पहले हम इसका त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या कितनी है, धातु के गोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू, त्रिज्या को R से लिखते हैं, R बराबर 1 सेंटीमीटर। आवेश कितना है, आवेश Q बराबर 1 कूलाम। हाँ यहाँ देखिए सेंटीमीटर को मीटर बनेंगे, 1/100 मीटर होगा। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो फार्मूला होता है, सूत्र है Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। धातु का गोला है, गोला का धारिता होता है, C का मान कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। सबसे पहले हम तो Q बराबर इससे निकालेंगे ही, V का मान बराबर C का मान निकालेंगे। तो C का मान कितना होता है, Q का मान कितना दिया है 1 कूलाम, यहाँ 1 कूलाम रखेंगे। C का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, त्रिज्या R माने हैं, R गुणे विभव V निकालना है। R का मान रख दिए कितना है, या 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10 पावर 9। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता, देख लीजिए इसको थोड़ा सा,
1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 पावर 9। तो जब ये ऊपर हो जाएगा कितना होगा, तब होगा 4πε0 का मान 1/, हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9। इसको रख दिया। आर का मान कितना है, आर का मान 1/100 है, इंटू वी है। तो देखिए वी बराबर क्या होगा। अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएंगे आर पर, या इसको लिख सकते हैं 1 = वी करने वी, यहाँ 9 है, यहाँ 2 का गुणा है, तो एक लाइन और लिख लिया जाए 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 10 पावर 2, या 1 = वी बटे 9 गुणे 10 पावर 11। ठीक है, करार गुणा कर दीजिए। या v = इसका गुणा इसमें हो जाएगा, एक में v = हो जाएगा, इसका गुणा तिरछा होगा 1 गुणे 10 पावर 11, या 9 करने 9, v = 9 गुणे 10 पावर 11 वोल्ट। ये उत्तर हुआ कितना, उत्तर बराबर 9 गुणे 10 पावर 11 वोल्ट। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानकर उसकी वैद्युत धारिता। तो यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। पहले बात, पृथ्वी का व्यास किलोमीटर में है, उसको मीटर में बनाएंगे। क्या करेंगे, सवाल नंबर आपका है 8। दिया गया है पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 पावर 4 किलोमीटर व्यास को गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ व्यास दिया है, पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास है 1.28 गुणे 10⁴ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1.28 गुणे 10 पावर 4 गुणे 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अब मीटर हुआ। त्रिज्या मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है, ये तो व्यास है, गुणा कर दिए 1 2 3 0 और 4 4 3 7, या ऐसा लिख दीजिए 1.28 10 पावर 4 गुणे 10 पावर 3 मीटर। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1.28 गुणे 10 पावर 7 मीटर। अब समझ, इतना मीटर हुआ। अब यहाँ पर देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की। पृथ्वी की त्रिज्या व्यास बटे 2, 1.28 गुणे 10 पावर 7 बटे 2 बराबर होगा 0.2 छंग 12 2 चौक 8, 10 पावर 7 मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान लिया। इसको त्रिज्या क्या मान लिया, कैपिटल आर। चलो देखिए, अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना आ गई, आर का मान आ गया 0.464 मीटर। धारिता सी बराबर क्या होता है, धारिता सी पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता सी बराबर 4πε0 इंटू आर। 4πε0 का मान होता है वो 1/9 गुणे 10 पावर 9, और आर का मान कितना निकल गया है 0.64 गुणे 10 पावर 7। ठीक है, अब देखिए ये जो है 10⁻9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
ये हो जाएगा 0.64 गुणे 10⁻7, 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 10⁻−9 बटे 9। 0.64 बटे 9, 9 में 7 गए -2। हमको इसको पूर्णांक निकालना है बाहर। हम क्या करें, 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का यहाँ भाग करेंगे तो 100 का गुणा करने कितना आएगा 64 बटा 9। अब भाग करेंगे 10⁻⁻4 आएगा। कितना आएगा 10⁻⁻4। अब ध्यान दीजिए कि आंसर जो आ रहा है वो माइक्रोन में आ रहा है। कितने माइक्रोन में 6 आ रहा है। तो हम 6 कब लाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर है मिला देंगे। हमें यहाँ पर 100 का और गुणा कर देते हैं हम। 6 4 00 100 गुणा हुआ। यहाँ 100 का भाग भी देंगे। 100 का भाग मतलब 2 घात और माइनस हो जाएगी, 4 2 6 बटे 9। 6400 में 9 से भाग देने पर 711.11 आएगा और उसके बाद 10⁻⁻6 फायरेड होगा। अब इसको हम काट देते हैं, पूर्णांक आंसर में लिया गया है 711 गुणे 10⁻⁻6 फायरेड। तो अब इसके स्थान पर म्यू लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 के स्थान पर लिख सकते हैं माइक्रोन म्यू। तो लिखेंगे म्यू है तो 711 म्यू एफ। 10⁻6 1 म्यू एफ बराबर 10⁻⁻6 होता है। तो उत्तर हो जाएगा इस तरह। उत्तर 711 म्यू एफ मतलब फायरेड, माइक्रोन फायरेड आंसर होगा। 0.9 मीटर त्रिज्या के धन आवेशित गोले का विभव 960 है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब किसी चीज पर धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को निकालने के लिए सबसे पहले आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे आवेश। तो गोले की त्रिज्या दी गई है और आवेश Q बराबर CV। V का मान तो दिया लेकिन C का मान नहीं दिया है। तो आपका नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या त्रिज्या दी है R का मान कितना है 0.9 मीटर। R इज इक्वल टू है 0.9 मीटर। अब हम धारिता C निकालेंगे। गोले की धारिता C होता है 4πε0 × R। तो इसका मान तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9 और R का मान हो जाएगा 0.9। ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि 9 को काटने के लिए 10 से ऊपर गुणा करेंगे, 10 से नीचे। तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻10 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि हो जाएगा गुणे 9.0 हो जाएगा। 9.0 एक कट गए दोनों। तो C का मान कितना आया 1/10⁻10 फायरेड। ठीक। अब निकालना है हमको आवेश। आवेश Q बराबर होता है CV। C का मान कितना निकाले हम, C का मान निकाले 1/10⁻10 और V का मान कितना है, V का मान है 960 वोल्ट। 960 वोल्ट। ठीक है।
और ये ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी, नहीं छोड़िए ऐसे रहने दीजिए, इतना कूलाम हुआ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, इतना होता है। इलेक्ट्रॉन में कमी, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात मुझे कितने इलेक्ट्रॉन में कमी हुई, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है न? तो सूत्र होता है Q बराबर N/E। इलेक्ट्रॉनों की इस सूत्र से प्रयोग करेंगे हम, तो N बराबर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N = Q बराबर N/E, Q बराबर N/E, तो N बराबर Q/E। Q का मान कितना है, 960/10⁻10 बटे E का मान है 1.6 × 10⁻⁻। ये नीचे आएगा 960/1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻10। एक घट जाएगा, 19 में 10 गए, -9 आएगा, 960/1.6 × 10⁻⁻9। हम 16 को फ्री करना चाहते हैं तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का भाग, ये हो जाएगा 960/16, एक घात और बढ़ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो 960 × 10⁻10 बटे 16, 16 करने 16 छक्का 96, 60 हुआ, कितना हुआ, 60। वैज्ञानिक विधि से उत्तर देना है, तो ये आया आपका 60 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 10 के यहाँ भाग देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 6.0 होगा, और 10 पावर बढ़ जाएगा, गुणा करेंगे 10 पावर 10 में अगर 10 से गुणा करें तो घाते जुड़ते बढ़ जाएगा, तो 6.0 × 10 घाते 11 इलेक्ट्रॉन की कमी आई। उत्तर बराबर 4.0 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। दस नंबर देखिए, 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेश किया गया। संधारित्र पर कितनी 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेश किया जाता है। संधारित्र पर कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो यहाँ धारिता कितना दिया गया है, 100 वोल्ट। विभवांतर जो दिया गया है कितने, 100 वोल्ट दिया गया है। बैटरी के द्वारा विभवांतर है कितना है, V का मान कितना है, 100 वोल्ट। और संधारित्र की धारिता कितनी है, द्वारा 900 पिकोफैरेड, धारिता C का मान 900 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12। 1 पिकोफैरेड कितना होगा, 10⁻⁻12 फैरेड। तो पीको के स्थान पर 10⁻⁻12, ये जो पीको है इसके स्थान पर 10⁻⁻12, 900 × 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है। अब सूत्र है संधारित्र में संचित ऊर्जा,
क्या निकालना है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा फार्मूला था हाफ CV²। हाफ सी का मान है 900 गुणे 10⁻⁻12 और V का मान है 100 का वर्ग होगा। ये हो जाएगा 1/2 गुणे 900 गुणे 10⁻⁻12। 100 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 1 लिखकर 4 जीरो कितना हुआ। अब इसमें हमको संचित ऊर्जा निकालना है। तो देखिए यहाँ कई जीरो है? 1 0, 2 0, 3 4 5 6। इसको ऐसे लिखा है 1/2 गुणे 9 गुणे 10⁻⁻12 गुणे 10⁻6। 2 जीरो यहाँ, 4 4 2 6 ऐसे लिखा जा सकता है। 9 को फ्री कर दिया और 9 में 2 से भाग दें कितना आएगा? 2 चौक 8 1 9 2 पंचे 10। 12 में से 6 गए 6 होगा। कितना हुआ? 4 10⁻⁻6 जूल। इतनी ऊर्जा संधारित्र में संचित होगी। उत्तर बराबर 405 गुणे 10⁻⁻6 जूल। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर 6 म्यूएफ के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसमें भी संचित ऊर्जा निकालना है। सूत्र वही लगेगा। तो देखिए यहाँ C का मान दिया है 6 म्यूएफ। संधारित्र की धारिता 6 म्यूएफ। अब इसको हम 6 म्यू के स्थान पर 10⁻⁻6 फैराड लिख सकते हैं F। और वोल्टेज कितना है? विभवांतर 100 वोल्ट। कितना? 100। तो V बराबर विभवांतर 100 वोल्ट। क्या निकालना है? संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा को U से लिखते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV²। हाफ C का मान कितना है? 6 गुणे 10⁻⁻6। V का मान 100 का वर्ग। ये हो जाएगा 2 से काट देंगे, 2 3 6 होगा। आएगा 3.0 गुणे 10⁻⁻6। 100 का 2 बार हुआ होगा 10,000 आएगा। इकाई, दहाई, हजार। 100 गुणे 100 10,000। देखिए 4 जीरो यहाँ है, 6 है। तो 6 में से एक लाइन और देख लीजिए। 3.0 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻4। गुणा में घाते घटती हैं तो कितना हो जाएगा? यही देख लीजिए इसका आंसर। देखिए ये बराबर होगा, कितना हो जाएगा? 3.0 गुणे 10⁻⁻, ऋण 6 में 4 के ऋण 2, कितना आएगा? 10 पावर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका आंसर घात में नहीं आ रहा है। 3.0 बटे 10⁻⁻2। इसका मतलब हो जाएगा, नीचे आएगा धन हो घात। 3 बटा कितना हो जाएगा? 100। 3/100 और 3 में 100 से भाग दें तो 1 2 अंक धन होगा, 2 जीरो है तो 0.03 जूल। यही उत्तर है हमारा। इतना 0.3 जूल आंसर ही आएगा उत्तर। बराबर।
एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 म्यू म्यू एफ है। इसे 5 से वोल्ट तक आवेश करेगा। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसमें वही पूछ रहा है। तो देखिए सवाल नंबर है 12 देखेंगे हम लोग। दिया गया है धारिता C बराबर, C का मान कितना दिया गया है, C का मान धारिता C इक्वल टू 100 म्यू म्यू एफ। 100 एक म्यू की दर 10 घाते माइनस 6 लिख सकते हैं, दूसरे म्यू की दर 10 घाते माइनस 6 एफ हो जाएगा। ठीक, 6 6 12, तो 100 गुणे 10 घाते माइनस 12। 100 है तो यहाँ लिख दीजिए क्या, जब 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस 12, गुणा में घाते जुड़े ऋण 12 में धन 2 घटेगा, 10 घाते माइनस 10 फायरेड आएगा। फिर क्या दिया है, वोल्ट विभवांतर 50 वोल्ट, विभवांतर V इक्वल टू 50 वोल्ट। अब क्या निकालना है, संचित ऊर्जा U, संचित ऊर्जा U निकालना है 12 CV²। तो C का मान कितना है, 10 घाते माइनस 10, आगे 1/2 भी लगा है। V का मान कितना है, 50 का वर्ग, तो हो जाएगा 1/2 10 घाते माइनस 10, 50 का वर्ग मतलब 50 गुणे 50, 50 गुणे 50, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 घाते माइनस 10, 5 25 लिख के 00, 25 लिख करके 00 हो जाएगा। और हमको जो है वैज्ञानिक विधि से उत्तर देना है, तो हम करते क्या है, 2 0 और यहाँ जोड़ देंगे, 1/2 हमने 25 को यहाँ लिख लिया, 100 का मतलब 10 घाते 2, और 10 घाते 2 जुड़ेगा ऋण 10 में, तो 10 घाते 8 आएगा, 10 घाते माइनस 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 8 होगा। 2 से भाग दीजिए, इसमें क्या होगा, 25 में 2 कन्ने 2, दूना 4, 2 पंचे 10, 10 घाते माइनस 8। देखिए 2 कन्ने 2, दूना 4, समझ लो 2 पंचे 10। वैज्ञानिक विश्वोत्तर 10 का भाग करेंगे, 1.25 आएगा, 10 का गुणा के घात और कम जाएगा, ऋण 7 जूल। उत्तर बराबर 1.25 गुणे 10 पावर माइनस 7 जूल। चलो 13 नंबर देखिए, बताओ। एक 8 म्यूएफ के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर स्थिर ऊर्जा में वृद्धि हुई की गणना कीजिए। तो यहाँ जो है संधारित्र की धारिता तो वही है, केवल विभवांतर बदला जा रहा है। तो यहाँ पर दिया कितना गया है, संधारित्र की धारिता C बराबर कितना है, 8 म्यूएफ। तो C का मान दिया गया है 8 म्यूएफ, म्यू को हटाएंगे 8 गुणे 10 पावर माइनस 6, यह हो जाएगा। विभवांतर V1 का मान कितना दिया है, V1 बराबर दिया गया है 20 वोल्ट, और V2 का मान दिया गया है 30 वोल्ट। ठीक है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा में वृद्धि,
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी बड़ी, डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1। U2 का मान कितना होगा हाफ, धार तो वही रहेगी, CV2 का वर्ग माइनस हाफ CV1 का वर्ग। इसमें कॉमन का दिखाई दे रहा है 1/2C, ब्रेकर में बचेगा V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग। ठीक है, V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग रखिए 1/2। C का मान कितना है, C का मान है 8 × 10 और माइनस 6। V2 का मान कितना है, V2 का मान दिया है 30 का वर्ग, V1 का मान 20 का वर्ग। चलिए यहाँ का 2 चौक कट गया, 4 × 10 पावर माइनस 6। 30 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, 2 0 हो जाएगा। 20 का 2 दूना 4, 400 होगा। 900 में 400 का कितना आएगा, 900 में 400 निकल जाए तो कितना आएगा, 500 आएगा। ये हो जाएगा 4 × 10 पावर माइनस 6 × 500, गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 आ जाएगा। 500 में 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 दूरी और 2 0 और 2000 आ जाएगा, गुणे 10 पावर माइनस 5। अब हमको वैज्ञानिक विधि से उत्तर देना है। 1 2 3 1000 से भाग देंगे तो 2.000 हो जाएगा। 1000 का मतलब 10 घाते 3, 10 घाते 3 से गुणा करें तो 5 है। 10 घाते 3 में 1000 से जोड़ेंगे 3 घात तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -5 में 3 जोड़े -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए भूल हो गई है, यहाँ 6 होना चाहिए, 10 के 6 है ना, यहाँ भी 6 होगा, 6 हो जाएगा तो यहाँ 6 रहेगा। अब चलिए 6 है तो हम यहाँ कितने भाग दे रहे हैं, 1000 से। 1000 भाग दिए, लग गया आपका क्या है, वैज्ञानिक उत्तर आ गया एक अंक बाद। 1000 गुणा करें 10 घाते -6 है, 10 घाते 3 जोड़ेंगे, जब गुणा होगा, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो -6 में 3 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 0 है। 1000 से भाग दिया गया, 1000 से गुणा हो जाएगा। 1000 मतलब 10 घाते 3, अब गुणा में घाते जुड़ती हैं, -6 में -3 जोड़ने कितना आएगा, -3 आएगा। इतना क्या होगा, 0 काट दिया जाता है, केवल एक ही अंक लिखा जाता है, ठीक है, और 0 काट देते हैं। ये हो जाएगा 2.0 × 10 पावर माइनस 3 जूल। उत्तर बराबर 2.0 × 10 पावर माइनस 3 जूल।